हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को समझेंगे। एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के क्या मेथड्स हैं, इनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में ज्यादातर जो एल्कीन्स का प्रिपरेशन होता है वो एटम्स के एलिमिनेशन से ही होता है। एटम्स के एलिमिनेशन से होता है। एडजेसेंट कार्बन एटम से जो ग्रुप्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है और एलिमिनेशन से ही हमारे एल्कीन्स बनते हैं। ज्यादातर एलिमिनेशन ही इसमें देखने को मिलता है। जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन है, मान लो ये कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, यहाँ X जुड़ा है, यहाँ Y जुड़ा है। जब ये X Y जो एटम्स हैं X और Y, इनको हम एलिमिनेट करेंगे तो होगा क्या, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से हम जो है इनके एलिमिनेशन से एल्केन्स को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा और ये एलिमिनेट होके अलग हो जाएंगे। तो ज्यादातर एलिमिनेशन से ही एल्कीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। एल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए एलिमिनेशन का प्रोसेस ही चलता है। एलिमिनेट किया जाता है, कुछ ग्रुप्स को एलिमिनेट किया जाता है और एल्कीन्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए पहले मेथड की तरफ चलते हैं, फर्स्ट प्रिपेयरिंग मेथड की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट प्रिपेयरिंग मेथड में हम जानेंगे, पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इस मेथड को जानेंगे। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स हम देखेंगे एल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करके कैसे हम फाइंड आउट करते हैं अपने एल्कीन्स को। तो इस मेथड में जब एल्कोहल को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ इस मेथड में व्हेन alcohol is heated in presence of concentrated H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में जब हीट किया जाता है किसी एल्कोहल को, तो a molecule of related alkene and water are formed। रिलेटेड एल्कीन बनता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। देखते हैं RCH, यहाँ पे मान लो H है, यहाँ पे हमारा CH2 है, यहाँ OH जुड़ा है। जब इसको हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, जब हम हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये H और OH यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। H और OH यहाँ से एलिमिनेट होते हैं और H और OH एलिमिनेट होके हमको RCH डबल बॉन्ड CH2 देते हैं और H और OH मिलके आपस में H2O के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो ये तो पहला मेथड हुआ हमारा प्रिपरेशन का। इसमें जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, क्या एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो रिएक्शंस को आप
नोट भी कर सकते हो। आप अपना नोट्स अगर बनाना चाहो तो वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स को भी साथ साथ बनाते हुए चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, मेथड्स को सीखिए, मेथड्स में कैसे एल्कीन बन रहा है, क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाते हैं कार्बन एटम्स में, वो आपस में शेयरिंग करते हैं और एक और बॉन्ड रिपेयर हो जाता है। मतलब अगर मान लो सिंगल बॉन्ड से दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रिपेयर हो जाता है। देखिए इसका एग्जांपल हम देखेंगे, इस रिएक्शन के एग्जांपल में हम लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे H है, यहाँ CH2, यहाँ OH है, एल्कोहल है। तो अब जब हम H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेंगे और इसको हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये H और OH इसमें से निकलेगा। ये हम जानते हैं क्या है, प्रोपेनॉल है। 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ हमको प्रोटीन मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमको मिलेगा प्रोटीन, और एक मॉलिक्यूल H2O का यानी वाटर का इसमें से एलिमिनेट हो गया, अलग हो गया, निकल गया। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल्स का होता है ये आसान होता है। कैसे कैसे आसान होता है, जैसे जैसे डिग्री कार्बन का बढ़ता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल के डिहाइड्रेशन इजी होते चले जाते हैं। कैसे? इज 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री अगर जो है एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल मतलब 3 डिग्री एल्कोहल मतलब 3 डिग्री कार्बन पे अगर OH है तो उसको 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा आसान होता है इसका डिहाइड्रेशन, इससे थोड़ा सा टफ होता है 2 डिग्री एल्कोहल का, और इससे थोड़ा सा टफ होता है 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो अगर एसिमेट्रिकल सेकेंडरी या टर्टियरी एल्कोहल हो तो जो एलिमिनेशन होता है वो 2 तरह से होता है, और मिक्सचर एल्कीन का हमको मिलता है। जैसे मान लो 2 ब्यूटेनॉल है और इसको हम क्या करते हैं, अगर 2 ब्यूटेनॉल को हम डिहाइड्रेट कराते हैं तो हमको 2 ब्यूटीन मिलता है 80% और 20% 1 ब्यूटीन मिलता है। जैसे देखो अगर हम क्या कहें, CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ H है, यहाँ CH है, यहाँ OH है, और ये CH3 से जुड़ा हुआ है। इसका अगर हम डिहाइड्रेशन कराएं, ये क्या है, 2 ब्यूटेनॉल है। इसका अगर हम डिहाइड्रेशन कराएं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, हम इसको हीट करें, इसको गर्म करें, तो जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमको 80% इसमें हमको मिलता है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 3 4 और यहाँ पे CH3, ये 80% होता है, और 20% हमको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 20% मिलता है।
80% 2 ब्यूटीन मिलता है और 20% 1 ब्यूटीन मिलता है। 80% 2 ब्यूटीन मिलता है और 20% 1 ब्यूटीन मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो है इसकी मात्रा अधिक क्यों होती है? इसके लिए एक रूल अप्लाई होता है जिसको कहते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल क्या है जानते हैं? सेटजेफ रूल क्या है? तो सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल कहता है, सेटजेफ रूल, तो ये सेटजेफ का जो रूल है वो कहता है, सेटजेफ रूल, कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन वहां से होता है जहां कार्बन के साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। जैसे मान लो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होना थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन आसानी से रिमूव होता है, जिसकी वजह से 80% 2 ब्यूटीन बनता है, 80% 2 ब्यूटीन बनता है। तो ये रूल कहता है कि when alternative exist, when alternative exist, जब अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेट कुछ होता है मतलब एक से अधिक ऐसे एटम्स हैं, एक से अधिक ऐसे कार्बन एटम हैं जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हमारे चेन में या हमारे एल्कोहल में, तो वहां पे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, वहां पे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन prefer to eliminate from that carbon atom which has fewer, कम नंबर होता है, fewer number of हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ये रूल ये कहता है कि अगर अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, यानी एक से अधिक ऐसे कार्बन एटम्स हैं जो हाइड्रोजन को कंटेन किए हुए हैं चेन में, तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा, OH तो एलिमिनेट होगा ही होगा, H वहां से एलिमिनेट होगा जहां कार्बन के साथ कम नंबर हाइड्रोजन का होगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो आसानी से इसका हाइड्रोजन रिमूव होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए 80% 2 ब्यूटीन बनता है। क्लियर हो गया होगा? अब चलते हैं अगले जो है मेथड की तरफ। अगला मेथड है प्रिपरेशन का। नेक्स्ट मेथड इज बाय डिहाइड्रेशन, बाय डिहैलोजेनेशन, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहैलोजेनेशन, डिहैलोजेनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के डिहैलोजेनेशन से भी फॉर्म होता है प्रोपीन, बनता है प्रोपीन। जब एल्किल हैलाइड को हीट किया जाता है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एल्कोहलिक हो, तो हमको एल्कीन मिलता है। व्हेन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड heated with alcoholic KOH और
NaOH, it gives alkenes, जैसे R CH2 CH2 Br कर दिया, और इसको हमने KOH के साथ, यहाँ X कर दो, के साथ हमने हीट किया। कैसा? एल्कोहलिक, एल्कोहल में ट्रीट किया हुआ, कुछ एल्कोहल मिलाया हुआ। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो पोटेशियम के साथ, और ये जो OH होता है इसके एक H के साथ बाहर निकल जाता है, और हमारा R CH डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता है, और KX निकलता है, और H2O मॉलिक्यूल बनता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमने R की जगह पे रख दिया CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH एल्कोहलिक, तो यहाँ बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और H2। एक्चुअल में यहाँ भी एलिमिनेशन होता है, यहाँ भी एलिमिनेशन होता है, यहाँ से ब्रोमीन का और यहाँ से हाइड्रोजन का। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है। जब KOH के साथ इसका रिएक्शन होता है, एल्कोहलिक KOH के साथ, जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रोमीन जो है वो पोटेशियम के साथ निकलता है, हमको मिलता क्या है? ये और ये वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो जाती है और आपस में डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा रह जाता है, एक इसमें से ये एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और ये जो K है वो ब्रोमीन के साथ निकल गया तो KBr हो गया, और ये OH H के साथ एलिमिनेट हो गया तो H2। ये टोटल रिएक्शन है आपका। इस तरह से भी प्रिपेयर किया जाता है किसको? एल्काइल हैलाइड से एल्कीन को। चलिए अब अगले प्रिपेयरिंग मेथड की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रिपेयरिंग मेथड की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बाय डीहैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बाय डीहैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तीसरा मेथड है बाय डीहैलोजेनेशन विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड मतलब 2 हैलोजन के साथ अगर विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल फॉर्म क्या होता है? विसिनल फॉर्म ये होता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो डाइहैलाइड कहलाएगा। लेकिन विसिनल कब कहलाएगा? जब दोनों जो हैलोजन के एटम्स हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े रहें, एडजेसेंट अलग अलग कार्बन से दोनों जुड़े रहें, एक से एक हैलोजन, दूसरे से दूसरा हैलोजन, उस कंडीशन में उसको हम विसिनल कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है? कंपाउंड हैविंग 2 हैलोजन एटम्स, 2 हैलोजन एटम्स on adjacent carbon atoms,
एडजेसेंट कार्बन एटम्स से अगर वो जुड़े हों अलग अलग दोनों जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, उसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, वो विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। और ये विसिनल डाइहैलाइड को जब हम क्या करते हैं, when weak dihalide heated with zinc dihalide heated with zinc metal gives एल्कीन देता है। जब हीट किया जाता है, जब हम हीट करते हैं तो एल्कीन देता है। देखते हैं रिएक्शंस को। यहाँ पे मान लो विसिनल कब होगा, ये R हो गया, यहाँ CH है, यहाँ पे एक Br जुड़ा हुआ है, यहाँ जो है CH2 है, यहाँ Br जुड़ा हुआ है। तो एडजेसेंट कार्बन पे एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, X मान लो। यहाँ क्या करोगे, X मान लो, ये X हो। जब इसको हम जिंक के साथ हीट करते हैं, तो हमको मिलता है RCH, ये दोनों एलिमिनेट होते हैं, और हमको एल्कीन मिल जाता है, और दोनों हाइड्रोजन जिंक के साथ जिंक हैलाइड बना लेते हैं। जैसे देखो X इज इक्वल टू हम क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमने लिया क्या, CH3 CH Br CH2 Br प्लस जिंक। जब इसको हम हीट करेंगे तो हमको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। तो ये तीसरा मेथड हुआ हमारे प्रिपरेशन का। कैसे, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। इसमें आप लोगों ने ये भी देखा कि विसिनल फॉर्म क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, वीक डाइहैलाइड एक्चुअल में क्या है। तो अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अभी तक आपने देखा क्या कि जितने भी मेथड हम लोगों ने यूज किए उसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा था, कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको कुछ जुड़ते हुए दिखेगा पहली बार, और हमको एल्काइन से एल्कीन फॉर्म हुआ देखने को मिलेगा इस तरह के रिएक्शन में। तो ये जो मेथड है, फोर्थ मेथड, इसको कहते हैं, चौथा मेथड है बाय कंट्रोल्ड। इसको हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस के कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन से एल्कीन को बनाया जाता है। इसके कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन से भी एल्कीन को बनाया जाता है, एल्कीन बनता है। तो देखते हैं कि ये कंट्रोल कैसे होता है। व्हेन एल्काइन react with डाइहाइड्रोजन, जब डाइहाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। अब ये कौन सा कैटलिस्ट है, टू गिव्स
एल्कीन देता है। ये कौन सा कैटालिस्ट है? तो लिंडलार Li होता है, एक्चुअल में Li होता है। लिंडलार कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट ये होता है पैलेडियम पॉइजन्ड विथ कैल्शियम कार्बोनेट या सल्फर के कंपाउंड के साथ भी अगर इसको पॉइजन किया जाए, प्लस क्विनोलिन, तो इस कैटालिस्ट को हम कहते हैं लेनलार्स कैटालिस्ट। ये लेनलार्स कैटालिस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, एल्काइन हमने एक ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन हो गया हमारा। और यहाँ पे हम डाई हाइड्रोजन को जोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में, लेनलार कैटालिस्ट की उपस्थिति में। CaCO3 को पॉइजन के साथ पॉइजन हो गया और क्विनोलिन भी चाहिए हमको, तो ये हमको देता है क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसका बॉन्ड जो है हट जाएगा, यानी कि RCH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, यानी ये है हमारा एल्काइन और ये है हमारा एल्कीन। जैसे देखो यहाँ हमने रखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 को अगर हमने जोड़ा तो ये हमारा है क्या, प्रोपाइन, ये हमारा प्रोपाइन है। और यहाँ पैलेडियम लिया हमने, CaCO3 में पॉइजन किया विथ क्विनोलिन, तो हमको मिलेगा क्या, CH3। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ के हमको देगा CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि प्रोटीन। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम एल्कीन को प्रिपेयर करेंगे। इनके प्रिपेयरिंग मेथड्स को देखा। जनरली यही 4 प्रिपेयरिंग मेथड्स हैं जिनसे हम एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं, उनको फॉर्म करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त किया जा रहा है। अगले वीडियो में अगला टॉपिक यानी कि एल्कीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के आने तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।